श्री भगवान की सेवा में अधिकार प्रदान कर। परम करुणामय श्रील गुरुदेव श्री पाप पद्म में अनंत विधि साष्टांग दंडवत प्रणाम करती उनकी अहैफ की कृपा प्रार्थना कर पूजनीय वैष्णव वृंद का श्री चरण देती उनके अहैफ की कृपा प्रार्थना। भगवत कथा श्रवण पिपासु भक्त वृंदों को मैं यथा योग्य अभिवादन करता हूँ। सब की प्रसन्नता प्राप्त है। आज बहुत शुभदा तिथि है, हरिवास तिथि हरि का प्रिय तिथि है। हरि का प्रिय तिथि पे हरि भक्त आके शामिल होते हैं। देखा कलकत्ता मठ में हर रोज सभा में आना उनके लिए मुश्किल है। दूर दूर से आते हैं, आना जाने के लिए मुश्किल है। लेकिन आप जब कोलकाता मठ में जाएंगे, कोई तिथि नहीं आई, राधाष्टमी, जन्माष्टमी, अन्नकूट, कोई ऐसा कोई अनुष्ठान नहीं है। सभा में भक्त एकदम भर्ती हो गया। आपको पंचांग देखने का जरूरत नहीं है। एकादशी है, आज कोई तिथि नहीं है, इतना भक्त इसलिए आया। अभी वो लोग विचार किया, ऐसे घर में बैठ के भी भजन हो सकता है। एकादशी में भजन करने से ज्यादा फायदा है। लेकिन जो धाम में करे, धाम किसको कहते हैं? मद्भक्त दत्तर गायंती दत्त प्रतिष्ठा के नाम, जहां पर भक्तों ने भगवान का महात्म कीर्तन करती। भक्त श्रेष्ठ गुरुदेव का स्थान जो है वो भी साक्षात धाम ही है। चैतन्य गौड़ीय मठ दिल्ली का है, उसका नहीं है। पंच महाभूत का अधिकार नहीं है। उनको देखता है हमने कहाँ से बात दे आता है, पागल का बात है। ये दिल्ली का हिस्सा है, यूपी का हिस्सा है वृंदावन। अभी हम भी ऐसे ही सोचते थे, लेकिन जब गुरु जी का पास आया, गुरुवर्ग का पास आया, कहते हैं कि वृंदावन यूपी का हिस्सा नहीं है, भारत का हिस्सा नहीं है। कहाँ का है? वही खोलो के वृंदावन धाम का अवतरण है। पंचो महाभूत का अधिकार नहीं है। और ये निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति पर निर्गुण है।
सिर्फ बोलने के लिए है ना विश्वास करने के लिए। और का धाम भी निर्गुण अप्राकृत प्रकृति का अतीत है। पंचो महाभूत विकार दीस प्राकृत शरीर लेके प्राकृत हिमन लेके धाम में प्रवेश नहीं। मैं समझता मैं तो वृंदावन धाम में पहुंच गया। मथुरा धाम में पहुंच गया, नवद्वीप धाम में पहुंच गया। लेकिन भगवान का साथ हर वक्त दो शक्ति है, एक महामाया एक जोगमाया, हर एक स्थान। जब दूसरा भी मतलब लेके वहां जाएगा वहां महामाया पकड़ लेगा, महामाया का जाल में वो फंस जाएगा, गंदा गंदा काम करते रहेगा। दुनियादारी का फायदा उठाने के लोग जाए महामाया। बहिरंगा शक्ति एक्सटर्नल पोटेंसी एंड इंटरनल पोटेंसी एवरीवेयर सुप्रीम लॉर्ड का है। ये भगवान की कृपा है। जैसे माँ बाप का प्यार है बच्चा के ऊपर, वास्तव प्यार है संबंध से, बच्चा को प्यार कर इम्मन कर, ये थप्पड़ भी मानता है। थप्पड़ मानना भी प्यार है। भगवान का प्यार है सब जीवों के लिए। भगवान प्यार करते हैं शुद्ध भक्त का माध्यम से, अंतरंगा श्रुति का माध्यम से, चिन्मय श्रुति का माध्यम से, और उनका कल्याण के लिए महामाया रूप से थप्पड़ भी मारते हैं। दोनों प्यार है। हम लोग तो समझ में नहीं आता है। लेकिन भगवान के बच्चा सब है, भगवान का प्यार नहीं रहेगा। इसलिए भगवान एक छोटा से बच्चा वो गंदी चीज एक तो उठाया खाने को, माता जी रोया बट फट था, वो रोना शुरू कर दिया। बार बार बोलता है पिताजी बोल बात। जब देखा बहुत चिल्ला के रोने लगा, तब या दूल्हा भाव आया था। भगवान ने भी दूल्हा भाव है, वो उसको नहीं चाहते, दुनिया का भोग करने के लिए चाहते। कितना जोनी सृष्टि किया, सब शक्ति भी दिया, सृष्टि भी किया। मैं एक चीव भी सृष्टि नहीं कर सकती, दिखाओ। उसका अंदर में घुस के वो कर, मुझे तो तुम भोग नहीं कर सकती। भोग करने की प्रवृत्ति है, मैं भोग जोड़ी सृष्टि किया और शक्ति भी दे दिया, भोग करो। लेकिन उसमें उनका जन्म मृत्यु, तीन किस्म का ताप, ये सब आते रहे। भगवान का थप्पड़ भी आते रहे। और स्वयं भगवान उनका स्वरूप है, निराकार, निर्विशेष, निःशक्ति का कुछ भी नहीं है, जीरो है, साइफर है। ये सब सिर बिगड़ गया,
स्वामी महाराज कहते हैं फुल नंबर 1। हमारा व्यक्तित्व है, सो भगवान का क्या है, कुछ भी नहीं है, नथिंग, फॉर्मलेस, एट्रीब्यूटलेस, पावरलेस, नथिंग। भगवान का स्वरूप है, इसलिए दुनिया में देखता है। स्वरूप कोई जड़ पदार्थ पर नहीं लेता है, चेतन का अनुचेतन अनुस्वरूप, विभू चेतन विभू स्वरूप। उनका सर्वज्ञता है, पूर्णानंदमय स्वरूप है। इच्छा करने से अनंत ब्रह्मांड पैदा कर सकते, इच्छा करने से नाश कर सकते, सर्वशक्तिमान। उनका बाहर कोई प्राणी नहीं है। अनंत ब्रह्मांड, अनंत वैकुंठ, अनंत ये वहां पर ऐसा कोई माया का बैरियर नहीं है। दुनिया में जैसे देखते हैं प्राकृतिक शरीर है ना, इसलिए बैरियर देखा जाता, वहां पर प्राकृतिक शरीर तो नहीं है, बैरियर करके कौन। इसलिए सब पूर्ण वस्तु का अंदर में है, बाहर कोई। उनको धोखा दे के हम उस काम कर लेंगे तो असंभव है। छिपा के भी वो अच्छा काम कर सकता है, छिपा को भी गंदा काम कर सकता है। फल भगवान का हाथ में। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता में कहे तो। यह तो कृष्ण की कथा है। गीता पढ़ते कि तेरे शिक्षा विश्वास नहीं किया, फायदा क्या है? तुम्हारा अंदर में उन स्वतंत्रता है, तुम अच्छा काम नहीं कर सकते तो बुरा करे, तुमको आजादी दे दिया। रिलेटिव इंडिपेंडेंस, नॉट एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस। चेतन जब इच्छा नहीं रहे, क्रिया नहीं रहे, अनुभूति जड़ पदार्थ हो जाएगी। ये कुछ बात नहीं कर सकता। चेतन घूमता है फिरता है, शिव की भी ये ऐसे, इसको आप भी इच्छा में हमें वो चलेगा नहीं, स्वभाव में नहीं है वैसे। इसको मार सकता है, तब जो चला गया, चलो अनंतर इच्छा दे दिया। सर्व स्वतंत्र पुरुष भगवान है। भगवान आनंद होता है, सर्वशक्तिमान। आनंद होता है सुप्रीम पर्सन। आनंद कैन टेक इनिशिएटिव। आनंद हमारा अपनी चेष्टा से नहीं मिलेगा। जब अपनी चेष्टा से सुख प्राप्त करने के लिए कोशिश करेंगे, अपना से निकृष्ट तो जड़ वस्तु का संग होगा। इसलिए दुनिया में जब तक सुख के लिए प्रयास नहीं होता है, तब तक थोड़ा कुछ अच्छा रहता है। जब सुख के लिए प्रयास होगा, दुख प्रारंभ हो जाएगा। मैं सुख तो भगवान है, वो तो किसी का दिन नहीं है। सुख की कृपा से सुख मिल सकता है, आनंद की कृपा से आनंद को मिल सकता, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जहां पर सुख का विषय में उनका कोई हक नहीं है और सुख का चरण में शरणागति नहीं है, वहां पर आनंद भी नहीं है। तस्माद् जगत अशेष वटस्वरूप स्वप्नावस्तुदूषणम पूर्व दुख दुख तद्वनित्य सुबोध तरावनंते माया दुद्ध दिव सदैव आति ब्रह्मा की उक्ति है। सिर्फ एक पृथ्वी नहीं है, अशेष अनंत ब्रह्मांड है, अशाश्वत सब अनित। ये पृथ्वी तो एक पॉइंट भी नहीं है।
असत स्वरूपम। जो कुछ देख रहा है, जो स्वप्न देखता है, तो क्या मार देता है? स्वप्न को मौन की कल्पना नहीं है। जो स्वप्न देखेगा, ख्वाब देखेगा, तो वो सोचते वास्तव देख रहे, वास्तव। स्वप्न टूटने से ओ मैं स्वप्न देख। वो जब देव प्रसाद ब्रह्मचारी था देहरादून में, एक कोई बंगाल से आया एक सज्जन, एक कहा है, उनको एक रूम ने दे दिया। रूम में आ गया, 1:30 बजे, रात 1:30 बजे कौन चिल्लाता है, मैं डूब गया, डूब गया, डूब गया, मुझे रक्षा करो, मैं डूब गया, डूब गया। हमारा मठ में डूब गया है, कौन दे गया? वो देर उधर करता है, ये देखते है जहां पर ये सज्जन को रखा, वही घर से आवाज आ रहा है, वहां चला गया, मैं डूब गया, डूब गया, डूब गया। तो वो शायद सपन देखा हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या डूब गया? कहाँ डूब गया? किश्ती उल्टा गया, किश्ती कहाँ है? तो खूब देखा जी। जब तक देखता है तब तक वास्तव मालूम होता है। सपन टूटने से अभी जो कुछ हम लोग देख रहा है संसार में, मालूम होता है वास्तव। जब सपन टूट जाएगा, क्या हुआ? सारा ही झूठ। सिर्फ हम लोग तो अक्सर बोलते देवी जैसा गुणों में वहाँ दुरत्ता है, मामदी प्रबंध मायाम अंतरंती की। दुनियावी माया को पार होना बहुत मुश्किल है, असंभव है। मेरा चरण में जो शरणागत बाम एव मैं जो हो सु, जो शरणागत हो नहीं होगा तो माया से पार नहीं हो सकता, माया का अंदर में रहेगा। मुख में बोल दिया, भीतर में विश्वास नहीं है, भगवान का सहारा नहीं लिया, तो अनुभव कैसे होगा? जो गुण रहने से कोई एक वस्तु का अनुभव होता है, वो गुण तो रहने थे। फल न फलकार में होते। गजेंद्र के पास भगवान आ गया एकदम, ग्रह का जो दर्द उद्धार करने के लिए आया, बोरुंग का पीठ पर आ गया। लेकिन हम लोग कितना दफे तो साफ टूटी करते, मेरा पास तो नहीं आया, उनके पास क्यों आए? भगवान पक्षपाती है? भगवान का कोई ईर्ष्या दे सकता है? ईर्ष्या जो व्यक्ति देगा वो व्यक्ति भी भगवान का ही आए। किसको ईश्वर देगा? जो वस्तु देगा वो भी भगवान का ही आए, उसको ईश्वर देगा ही करे। दुनिया का जज मजिस्ट्रेट को ईश्वर दे सकता है, देखिए इधर उधर कर सकता है, भगवान को नहीं कर सकता है। इसलिए जब निष्कपट रूप से शरणागत हो जाएंगे, वास्तव शरणागति जब होगी, तब साथ साथ में वो मिल जाएगा। समांग सर्वभूति सुनामे देश, हर एक के लिए समारी, कोई मेरा देश हो रहा है प्रिया नहीं। जे भज नितुरम वैकता वही ते सब समाधान हो जाएगा। संसार में बहुत तकलीफ है, चाहे संसार में रहे, चाहे मठ में रहे, चाहे कोई जगह में रहे, कोई भजन कुटीर में रहे, जब शरणागति नहीं हो, भगवान का आविर्भाव नहीं हो, तो अज्ञान तो नहीं जाएगा,
जब अंधेरा रहेगा उल्टा पलटा करते रहेगा, जब रोशनी आएगा तो अंधेरे का तकलीफ रहेगा नहीं, नहीं रह सकते वहां। ना फलद्दर फलवान को अनुमान करो। अभी आज परिभाषित तिथि एकादशी महात्मा में लिखा है, बड़ा पुराण का प्रमाण दिया। युधिष्ठिर महाराज विष्णु भगवान से सवाल किया, चैत महीना का शुक्ला एकादशी तिथि का क्या नाम है और इनका क्या महत्व है। तब कृष्ण कहते हैं, वही दिलीप और वशिष्ठ का आपस में तो बातचीत। दिलीप होता है शकर वंश में आया, दिलीप का ही पुत्र है भगीरथ, जो गंगा को लेके शकर वंश में धार। गुरु है वशिष्ठ, वशिष्ठ के पास सवाल किया, आज भी एकादशी है, ये एकादशी का महात्म क्या है। चैत महीने का शुक्ल एकादशी कहते एकादशी कामद एकादशी है। ये एकादशी में साप पाप राख बन जाता, भस्मीभूत हो जाता, इन रिड्यूस टू एशेस। और एकादशी में जितना असत गति है उससे उद्धार हो जाएगा, और उसको लेगा पुत्रदाय एकादशी है, पुत्र भी मिलेगा। एक उदाहरण लेगा, शायद पुंडरीक एक राजा है रत्नपुर में। राजा का वहाँ पर गंधर्व है, किन्नर है, अप्सरा है, बहुत वैभवशाली पुंडरीक। वही वैभवशाली पुंडरीक गंधर्व सब नृत्य करना गाना में बहुत काबिल है। एक अप्सरा ललिता और एक गंधर्व ललित, दोनों में संबंध हुआ। दोनों के ऊपर बहुत आसक्ति, एक और को छोड़ के नहीं रह सकते, इतना है मुहूर्त में भी छोड़ने से। अभी वहां पर पुंडरीक राजा कीर्तन गाना का आयोजन किया, ललिता वहां पर नहीं आया, ललित है। जब उनका स्त्री नहीं है, उनका ताल भंग हो रहा है, हमने उनका स्त्री को देखता नहीं, उल्टा पल्टा हो रहा है। राजा का दिन में प्राग चिंता हुई, इस पे ऐसा किस लिए हो रहा है। तो आप वहां पर एक जो कर्णटपना के एक नाम है, उन्होंने आके बोल दिया, ये उनका भीतर का बात ही है, उनका आसक्ति उनका स्त्री के ऊपर है, स्त्री यहाँ पर नहीं आए इसलिए उनका ऐसा हो रहा है। मुझको अपमान करने के लिए ऐसा था, मैं यहाँ पर हूं ये भी सोचना है। तो अब उनको गुस्सा हुआ, गुस्सा तो उनको अभिशाप,
आदमी का गोश्त खा राक्षस बन जा, आदमी का गोश्त खाने वाला राक्षस बन जाए। शुभा सात बाद में राक्षस बन गया। भयंकर मूर्ति देख के ललिता तो एकदम दुखी हो गया, ये पति का कैसा सूरत हो गया। साथ में रहने के लिए, चलने के लिए मुश्किल हो गई। अभी बहुत जब दुख हुआ तो जंगल के अंदर में विंध्य पर्वत में चला घूमते घूमते हमारा जिंदगी नष्ट हो गया। हमारा पति ऐसा है, भयंकर दुख किया है, क्या करे। उसका बाद श्रृंगी एक मुनि का आश्रम देखा, आश्रम देख के उनके बाद जाके प्रणाम किया। ललिता वो प्रणाम किया, तुम कहाँ से आए हो, क्या हुआ तुम्हारा, तकलीफ क्या। तो कहते माए अप्सरा ललिता हूँ, मेरा साथ गंधर्व ललित का साधना परम सुंदर, लेकिन दैव से पुंडरीक राजा उनको विशाप दे दिया और भयंकर मूर्ति हो गया। आप मुझे बचाइए, आप तो दयालु है, बताइए। कपाल पे झील लिया और कहते हैं एक उपाय हो सकता है, चैत महीना का शुक्ला एकादशी जो है, एकादशी से कामद एकादशी जब तुम पालन करोगे तथा जैसे शास्त्र विधानुसार करने के बाद वही फल तुम्हारा पति को दे देगा, तो ठीक हो जाए। तो बोला तो उसी प्रकार वो एकादशी व्रत किया निष्ठा का साथ। व्रत करने के बाद हर के पास, मूली के पास हर के पास आके उन्होंने कहा मैं एकादशी व्रत किया, व्रत का फल मैं पति को देता हूँ। साथ अपने पति पहले के अधिक सुंदर सुपुरुष हो गया गंधर्व, और दोनों आपस में आनंद में रहा। ये एकादशी का फल है। ये कर्मकांडात्मक फलस्वरूपिया है। हमारा गुरुजी हैदराबाद में सुनता था, उनको भी हम लोग को बोला नहीं। हमारा परम गुरुजी भी ऐसा महात्म नहीं दिखा। हमारा कोई गुरु भाई उसको लिख करके छपाया। मैं कहा ये ठीक नहीं हुआ। ऐसे तो हम लोग का दुनियादारी का नाशवान वस्तु के लिए, नाशवान आकांक्षा पूर्ति करने के लिए इच्छा है, उसमें ईंधन देना ठीक नहीं है। खुद ही हम लोग बोलते कृष्णदेव पर वेद व्यास मुनि लीला करके शिक्षा दिया। मैं तो दुनिया का मंगल के लिए इतना कुछ किया हूं, तो मेरा तो सुख नहीं हुआ। क्या किया? दुनिया का आदमी धन मिलने से सुख होता है, इसलिए अर्थशास्त्र लिख दिया। दुनिया का आदमी कामना पूर्ति से सुख मानते, काम शास्त्र लिख दिए। मरने के बाद स्वर्ग आदि सुख जाते, धर्मशास्त्र जो चाहते किया, लेकिन मेरा मंदिर में शांति। तब नारद गोस्वामी का, उनका गुरु का चरण में आश्रय लिया, बदरिका श्रम प्रशास्त्रम। वो नारद गोस्वामी आया, दर्शन दिया। तुम कुशल में हो तो शरीर संबंध आत्मा अमर शाम कुशल में आए तो आप तो सब जानते हो। मैं दुनिया का मंगल के लिए बहुत कुछ किया हूं, लेकिन
मेरा हृदय भी शांति है। क्या किए हो? दुनिया का आदमी रुपया चाहते, उसी में अर्थशास्त्र लिखा है। दुनिया का आदमी कामना पुट में सुख मानते, काम शास्त्र लिखा। मरने के बाद स्वर्ग आदि सुख चाहते, सब व्यवस्था दिया। मेरा तो अपना कुछ सुख नहीं है। तब कहते जुगुप्सित धर्म के अनुसार स्वभाव रखते महान व्यतिक्रम। यहां पर गुरु है ना, नारद गोस्वामी गुरु है, गुरु शिष्य का शासन कर। तुम जो काम किए हो बहुत गंदा काम किए। भागवत का श्लोक है। धर्म अर्थ काम के लिए जीव का स्वाभाविक रुचि है नाशवान वस्तु के लिए, तो शास्त्र लिखे उसको करने के लिए उनको ईंधन दे दिया, मदद किया। ईंधन में क्या मिलता है? उनको दुख दिया तो उनको दुख मिलेगा। माए तो मुक्ति के लिए व्यवस्था दिया, वो और खराब भी, और गंदा। जो उनको कृष्ण प्रेमानंद भगवान का प्रेमानंद मिलना संभावना था, उसके एकदम खत्म करके खोद काशी गया, उनका सत्ता को लय कर दे रहा। ब्रह्म में विषय निराकार ब्रह्म में, और परमात्मा में और खराब है, गंदा काम किया, अपने सत्य को नाश कर दिया। भगवान जी आनंद है, वो आनंद को प्राप्त कर सकता था, तो उनको बोल दे उनका कोई आकार नहीं है, कुछ भी नहीं है, मर्ज हो जाओ अपना। तुम कृष्ण का महात्म कीर्तन नहीं किया, जमाए किया, महाभारत में, गीता में, मुक्ति के लिए किया। मुक्ति मकसद है वहां पर। भगवान की प्रीति के लिए भगवान का महात्म कीर्तन करो। भगवान एब्सोल्यूट इज फॉर हिमसेल्फ एंड बाय हिमसेल्फ। वेस्टर्न फिलोसोफर लोग कहते, हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट इज फॉर हिमसेल्फ एंड बाय हिमसेल्फ। ईट गॉड हम लोग नहीं रहे, ही गॉड व्यक्ति है। भगवान अपने लिए तो हम तो उनके लिए है, उनका प्रीति के लिए करो। उनकी प्रसन्नता से तुम्हारी प्रसन्नता हो जाए। चतुर्थ की भागवत का पहले श्लोक, वहां पर ही ओमेमाशो अग्रे नंद सदर परम प्रसाद दच्च जो अवश्य श्वास अहम अहम। क्यों बोला? निराकार अहम। सृष्टि होने का पहले मैं था, अहम मैं। अहम के साथ हमारा परम गुरुदेव भक्तिवेदांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर लिखा है, उनका नाम गुण लीला परिकर धाम सब मिलके अहम। देखिए, शिष्य का पहले मैं था, और जितना सद असत व्यक्त अव्यक्त अथवा नित्य अनित्य और अनिर्वचनीय ब्रह्म सब मेरा साथ संबंध युक्त, तो मुझको छोड़ के किसी का अस्तित्व नहीं है। जैसे दुनिया का एक साधारण युक्ति, एक घोड़ी जो कीमत है, अच्छा घोड़ी, घोड़ी कह सकता है मैं अच्छा घोड़ी हूं। चेतन कहते ये घोड़ी अच्छा कंपनी का है। घोड़ी की सत्ता चेतन और चेतन के ऊपर निर्भर करे। चेतन नहीं रहने से उनका कोई अस्तित्व है ही नहीं। मैटर हैज गॉट नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ इट्स ओन। मैटर मैटर लेके हम लोग को बहुत चिल्लाता है, सब सिर बिगड़ गया एकदम। वहां पर सारा अनुचेतन का कारण दिव्य चेतन भगवान।
वही वो वाली वास्तव है, उनका स्वरूप है परमानंद है। वही आनंद का सहारा लेगा और साथ साथ में सब कुछ समाधान हो जाएगा। और सृष्टि होने के बाद अभी मैं ही हूं, सृष्टि नाश होने के बाद मैं ही रोकूंगा। तो चतुर्श्रुति भागवत ध्यान किया ना, ध्यान करके लिखा। दुनिया में सब जीव जितना देखता है, एक पोता है, मान लिया जब आदमी पोता है, पोता को देख के आपका आनंद हो रहा है, वो खिलाता है, ओ ओ मैं ऐसा करके ठीक है। पोता से जब जान चला जाएगा, बुद्धा हो जाएगा, तो आप उसको फेंक देगा और सुन लीजिए। प्रैक्टिकली देख रहा है। अभी तो अब वोट का जमाना है, वोट 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 अगर आपकी मार काट सब चल रहा है। वोट पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या उसमें अपना वोटर को रखने के लिए शरीर व्यक्ति है। अच्छा, हमारा एक व्यक्ति है, मर गया, ठीक है, उसको रासायनिक प्रक्रिया से रख दिया यथाजथ। हमारा वोटर है, लेके बूथ में चला गया, ये कौन है, हमारा वोटर है, वोटर है। पुलिस जगह अरेस्ट करो, जेल में डालो, मारो, हमारा बूथ को अपवित्र कर दिया कि मुर्दा को ले आया। कोई शरीर को व्यक्ति नहीं मान। जब तक शरीर के अंदर में आत्मा रहते, चेतन रहते, 69 दिन, तब तक उसका व्यक्तित्व। प्रैक्टिकल लाइफ में जब भी मर जाएगा तो उनका साथ कोई संबंध नहीं होगा। ज्यादा दिन रखेगा तो बदबू आएगा, सारा एटमॉस्फेयर खराब हो जाएगा। इसलिए व्यवस्था हुआ स्मशान में जला दो, नहीं तो कब्र दे दो, नहीं तो कोई जगह में फेंक दो, यहां पर मत रखो। जो रखेगा उसको दंड होगा। कोई शरीर को व्यक्ति मानता है। इसलिए अनुचेतन जब देखती है, उनका अस्तित्व से और का अस्तित्व हम लोग अनुभव करते। तो विभू चेतन जो भगवान है, उनको अस्तित्व और सबको अस्तित्व होगा। यहां पर हम लोग ये एकादशी व्रत करते हैं, वही भगवान परमानंद स्वरूप भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवत भक्ति के लिए। यही सब नहीं, जब अभी व्याकुल बन गया, बस उसका बाद फिर अपना अच्छा शरीर मिल के दोनों बहुत आनंद में रहेंगे, विषय भोग कर रहेंगे। कितना दिन भोग करेंगे? ये जो है दुनिया में स्वर्ग है, और 76 लोग पर्यंत भी महाप्रलय में नष्ट हो जाता है। भोग कर भी कितना दिन? छीने पुण्य मरते लोग उनमें शुद्धि, पुण्य खाए होने से फिर नीचे आ जाने पड़ेगा, गड्ढा में गिरने पड़ेगा। कमरा बसने से गतागति होते रहेगा, गमनागमन। इसलिए वास्तव समाधान कब होगा? वास्तव समाधान होगा जब पूर्णानंद स्वरूप अपना हमारा इधर में प्रकाशित हो जाए। उसके लिए क्या करना चाहिए? पूर्णानंद स्वरूप के साथ संबंध होना चाहिए। कैसे होगा? हमारा गुरु जी संबंध करके। कैसे संबंध होगा? दीक्षा करे भक्त करे आत्मसमर्पण, से करे कृष्ण तारे करे आत्मसम, से देह करे चिदानंदमय अप्राकृत देह कृष्ण चरणमय। दीक्षा जब लेते हैं वास्तव शुद्ध भक्त से, तब क्या होता है? दिव्य ज्ञान होता है। आत्मसमर्पण कहां पर होगा? भगवान को बात नहीं करता है यहां पर। आत्मसमर्पण भगवान का कृपा मूर्ति गुरु से, सदगुरु। लेकिन मैं बाहर में तो सदगुरु मिला, जो ठहरा होता नहीं हुआ।
भीतर में कमर आ गया। कमरा के लिए अभी गुरु जी का जैसा इलाज हो जाए, वो भीतर में सब बोलते हैं जैसे करने अच्छा हो जाएगा 2-3 दिन। गुरु जी को पूछा भी नहीं, अच्छा ठीक है तू जो गुरु जी का तब ठीक है तो हमारा फायदा होगा। काम इसके प्रति प्यार नहीं कहते। गुरु जी भी, हमारा गुरु जी विशेष रूप से जो बात बोलते थे उसी प्रकार चिंता करेगा। माय वैष्णव दास अनुदास। वैष्णव जब कुछ हुक्म करते साथ साथ में सुधरदेव गोस्वामी महाराज के साथ परम पूज्यपाद जैसा गुरु जी का संबंध था। गुरु जी वो चैतन्य मठ की सेवा देने के लिए सब जाएगा, इतिहास नहीं बोलेंगे, कोई जाने के लिए तैयार नहीं है, मार खाएगा। सब देते गुरु जी को कहते, गुरु जी मान लिया वैष्णव तो ठीक है। हमारा तो डर हो गया। गुरु जी वैष्णव, सबको वैष्णव देखते हैं। दुनिया में विष्णु और वैष्णव से कुछ है ही नहीं। अन्य व्यतिरिक्त से सभी भगवान का है। भगवान है, विष्णु है, विष्णु का है। मेरा मत है कि गंधा आदमी उनका समझते हैं ये वैष्णव। वैष्णव की इच्छा अपने पर कष्ट उठा के हाथ पाकर देंगे। जो बात बोलते थे वो बात करते थे। मेरा मलिक आदमी कामातुर व्यक्ति का गुरु जी को बात बोल रहे थे, दीदी आपने जैसे बोलने के लिए हिम्मत नहीं, दुनियादारी का फायदा आ दिखता है। कैसा होगी इसके लिए कहते हैं, जब गुरुजी वो सब सेवा सब दे लिया, देने के बाद राजा ने अभी आप चला जाइए, हम राजा है। तो बोले ठीक है। चारों तरफ दुनिया में फैलाव होगा प्रचार। जिले साहब गुरु जी एक जगह में अटक था। गुरु जी का क्या विचार हुआ, जे एवं भी कृष्ण की इच्छा है, ठीक है। जो कृष्ण की इच्छा अपना आत्मसमर्पण किया, हर एक स्थान को हर एक काम में ऐसे ही देखता है। हम लोग का मन मजबूत होता है, नहीं ऐसे मत करो, सबको सम्मान देके चलो। भगवान का भजन करने के लिए आया तो सब कुछ मतलब नहीं आया। इनमें भगवान की इच्छा है, तब तो गुरु जी कितना चंडीगढ़ और जगह सब पंजाब में सब भक्त हो गया। किस लिए हुआ, भगवान एक निमित्त किया, निमित्त में गुरु जी को भेज दिया। इस प्रकार गुरु जी देखा। इसलिए तो उस प्रकार आत्मसमर्पण करते गुरु जी। हमारा गुरु जी के पास जो आया है वो महाभाग्यवान है। इस आदर्श चरित्र हमारे आंखों में आया ही नहीं। मुंह में बोल दिया काम दूसरा किया, ऐसा नहीं। हम तो देखा नहीं आए, हमारा अंदर में तो कितना कमियां है। लेकिन गुरु जी का स्नेह, वात्सल्य और शिष्य वात्सल्य बहुत। एक साधारण शिष्य, साधारण एक गांव का, आसाम का गांव का दिनेश्वर नाम है, साधारण शिष्य। लेकिन उनका दिल में तो गुस्सा होता है, गुस्सा होने से उनके सिर खराब हो जाता। तो गुरु जी हमारा तो सेवा करने में योग्यता नहीं है ना, हम बोल भाई डिक्टेशन करते हैं और हम लिखते हैं। दूसरा काम करने के लिए ये हाथ काटेगा, ये काटेगा, ऐसे भी। एक दिन हम मदन प्रभु को बोला था, ये सब सेवा कर रहा है,
गिरी महाराज भी किया, सरदार मोहम्मद महाराज, मैं भी एक दिन कह रहा हूँ गुरु जी को कर, तो मैं गुरु जी के घर में जाके जब सब साफ किया, आसन दिया, आसन दे के थाली ले आए, सब गुरु जी ऐसे देख रहा है, देखते देखते मैं ऐसे दिया, तो गुरु जी क्या बोला, लेबर ड्रम तुम्हारा ही काम नहीं है, जाओ 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 जाओ, तुम्हारा काम नहीं है। हमको लेबर ड्रम बोल दिया। मेरा कहा योग्यता ही नहीं है कोई सेवा करने की, जाओ हमारा लिखा बड़ा काम है। मेरा अंदर में सेवा की योग्यता है ही नहीं, क्या करें। इसलिए जो गुरु जी की इच्छा है उस इच्छा का माफिक चलने के लिए कोशिश करना चाहिए। और गुरु जी अभी नहीं है बात नहीं, गुरु जी अंतर्धान का बात, हम तो हताश हो गया था, कुछ होगा नहीं। सब गुरु की कृपा से गुरु जी अभी भी पीछे में आए, लेकिन आंखों में हमको देखता नहीं। जब गुरु जी का तिरवा उत्सव हुआ पहले, वन गोश्री महाराज सबको बुलाया, सब हजारों है। वहां पर गुरुजी का अच्छा लगता था धोखा। धोखा जानते हैं? धोखा देना नहीं, ये दाल का ओकरा बना के करते हैं, चाने का। तो वो मैं गुरुजी के पास कभी भी बोलता था, मेरा तो पेट हजम शक्ति कम है, ये धोखा से पेट का गड़बड़ी होता है, पनीर का सब्जी अच्छा है। तुम नहीं जानता कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं है, ऐसा। इसलिए गुरु जी का तिरवा विष्णु सब आएगा, एक धोखा बना रहे थे। तो ऋषिकेश महाराज ऐसा कब बोलते हैं, इतना हजारों आदमी के लिए हम लोग आलू का साग बनाएंगे, इतना हम लोग का साधन नहीं है, इतना हम नहीं कर सकते। तो मैं क्या बोलूँ, जब आए ऐसा हो गया, दो आदमी आया, उनको पहले भी नहीं देखा, बाद में भी नहीं देखा। दो आदमी आके शायद हमको 5,000 बना कितने रुपए दिए के चला गया। उनका पता भी रखना हमारा मौका नहीं मिला। अब जब बाद में आएगा उत्सव खाने पीने जैसा यार, वो आया नहीं। हम दिखा, अरे ये कौन दिया, साथ साथ में किसी के मार दिया, 1 रुपया आप, और रुपया का कीमत ज़्यादा था, दिया। मैं कहाँ मिला, लेकिन दे गया, बहुत से हो गए। वहां पर जो कोई इस्कॉन भी भाग गया, सब भाग गया, सब मामला पूरा देख के। वहां पर सब गुरु जी का गुरु भाई, बड़ा आप सब जगह न मट करता है, ये गुरु जी का जन्म स्थान का आप गुरु जी तो इतना मेहनत किया। हम कहते भैया आपका तबीयत खराब है, कोई चिंता नहीं कर, आप किसी के अब इस छोड़ दिए। मेरा बात का कोई जवाब नहीं दिया। दरखास्त तो लिखो त्रिपाठी और एंडोमेंट कमिश्नर हम मिलेंगे, हमारा कोई उत्तर ही नहीं दिया। जो पकड़ेगा करेगा तो करेगा ही, छोड़ेगा नहीं। भाई बात सुना नहीं, असंभव। वहां पर सब एडवोकेट कहते हैं, जो एविक्शन ऑर्डर हो गया 40-45 साल से वो लोग वहां पर आए, उनको निकाल नहीं सकता है। कैसे आपका बूढ़ी निकाल गया, चला गया। उसका बाद सब बच्चों को जाके गए, उसके बाद चला गया। तो अभी मौत कैसे होगा, हम लोग तो एकदम पानी में समुद्र में गिर गया, चिंता कर रहा है। ये भी अजीब से बात हो गया। पूरी शहर में परम पूज्यपाद बाबा जी महाराज, परम पूज्यपाद कैसे लोग हमारे 3 रास्ता से जा रहा है जगन्नाथ मंदिर। एक आदमी कार लेके जा रहे थे, हट उतर गया। हमको 500 रुपया, उनको 200 रुपया 200 रुपया। तो कभी देखा ही नहीं, ये 500 रुपये कितनी देता है, तो उनको देखा नहीं आपको। किसी बाबा जी महाराज
उनको पूछा आपके वो सुना कमाल सिंघानिया ना क्या नाम। तो बाबा जी महाराज बहुत भजन पढ़ाना है। बाबा जी महाराज हमारा वहाँ जाएगा जाएगा उनका जाएगा रात भर कीर्तन क्या और नहीं वे हरिनाम करते थे। उसके बाद वो आगे कहा हम सत्संग भवन मंदिर सब कुछ कर देंगे। उन भैया गुरु जी कहा तुम लोग का चिंता करने का इसके पास जाओ मिल जाएगा। चिंता का अतीत। चंडीगढ़ में जो मठ हुआ वो जगह किसी को नहीं देता चीफ कमिश्नर। गुरु जी कहते हैं आप एक फील्ड मैदान का अंदर से नहीं मिलता है और जगह दिए बहुत जगह देखा नहीं यही हमारा पसंद है। तो कहते आप जब बोला ठीक है हम लोग को होने से नहीं देता आप जब बोला तो दे देंगे। ये साधारण व्यक्तित्व से नहीं होता है। एक चीफ आर्किटेक्ट वो आया मैप करके ऐसा मंदिर होगा। वो मंदिर देखने में वो मॉस्क भी नहीं है मंदिर भी मस्जिद भी नहीं है चार्च भी नहीं है कुछ भी नहीं क्या हटा के बड़े नया स्थान चंडीगढ़ यहाँ पर पुराना नहीं चलेगा। गुरु जी कहते ये नहीं होगा सनातन धर्म का कृष्टि नहीं छोड़ेंगे। ये नवोदय भक्ति का पीठस्थान नए चूरा मंदिर होगा और उसका काट दे उनका सम्राट। हम लोग का भाई हो गया वो म्याद को काट दिया। वर्मा साहब कहते महाराज महाराज आप चिंता मत कीजिए मैं कर दूंगा मैं कर आप चिंता वर्मा साहब तो सिटी चंडीगढ़ सिटी में कर मैं कर दूँ आप चिंता मत लो। वो 9 रूम नहीं का 9 साइडेड टेम्पल। साधारण शक्ति से ये बात नहीं होता है। इसलिए किसी में हाय उसी प्रकार गुरु जी का चरण में अपराध हुआ जो उनका सहारा ले सारे को उनके पास रोते रहे और माफी मांगे। वो तो कृपालु हाई आप कृपा कीजिए आपका आराध्य देव के सेवा आप प्रदान कीजिए। वो दे सकता है शुद्ध भक्त सदगुरु उनका माध्यम से ही भगवान की सेवा मिलेगा। तथा दुस्संग उत्सृज्य सत्सज्जित बुद्धिमान संत वर्षिंदन मनो वैष्णुक्ति भी ये हमारा गुरु जी पहले हमरा जो सवाल किया था उसका जवाब में ही बोला ग्वालपारा में दुस्संग को छोड़कर साधु का संग करना। साधु कौन है वही आनंद भाव मेरे भक्ति कुर्बंती जे तेरा राह तुम उसको आनंद भाव से तेरे राह भक्ति कर साधु का स्वरूप रस। दुस्संग छोड़े साधु का संग करो। साधु क्या करेगा बीर्जवती कथा द्वारा तुम्हारा आसक्ति का गांठ को काट देगा। साधु अब विश्वास नहीं है साधु का संग नहीं करेंगे साधु गृहस्थाश्रम में रह सकता है गृहस्थाश्रम में रह सकता है। पहले ही तो आप लोग सुना भगवान और भगवान का है हमारा प्रभुवाद के बारे में सुनता है प्रभुवाद के बाद जो आपसे थे प्रणाम कर उल्टा प्रणाम कर वो हरिनाम भी नहीं लिया उल्टा प्रणाम करो। उनके भीतर में जो आत्मा है ईश्वर सर्व भीतर हृदय से दृष्टि तो भगवान का ही है। अभी वो उनका समझ में नहीं आ रहा है लेकिन जो शुद्ध भक्त है वो देखते भगवान और भगवान का ये छोड़ के कुछ नहीं देखते। उनकी कृपा होने से वही ज्ञान हमारा अंदर में भी आ जाएगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया देखो ये जो है भगवान को याद करने के लिए जितना कार्तिक एकादशी व्रत जो है इसके में भगवान को याद करने भगवान का नजदीक में निवास करना उपवास उनके नजदीक में निवास करना
वो निवास करने से शायद इतना है, वो असत वृत्ति सब ध्वंस हो जाए। आज भगवान में प्रीति हो, सब भगवान का नजदीक में निवास करना, निर्दिक में रहना। उपावृत्ति से पावे जस्तु वासु गुणेश वर्ष अभिज्ञ सर्वभोगो विवर्जी। एकादशी व्रत जो है 64 बार भक्ति का अंगान में एक भक्ति है। ऐसा नहीं है दुनिया के हम राजा बन जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, स्वर्ग में जाएंगे, मुक्ति हो जाएगा, ये सब नहीं। 10 किस्म का भक्ति। आदो गुरु पदाश्रय तस्मात् कृष्ण दीक्षा शिक्षणम विश्रम्येन गुरु सेवा सद्धर्म शिक्षा पेच्छा साधु वर्तनुवर्तन तिस्र प्रीत्य भोगत्य कृष्ण तीर्थ वास जाव निवर्ष गुप्त एकादशी उपवास धात्य अशुद्ध गोभी प्रवेश 10 ग्रहण करने के लिए कहा। उसका मतलब एकादशी है भगवान के प्रीति के लिए। ये तो हमारा गुरु जी से तो जो प्रकट था उनका परमिशन नहीं लिया। उनकी तो पहले वहाँ हैदराबाद सुना है सब, लेकिन हमको कभी नहीं बोला इसको छपाओ, लेकिन कोई छपा दिया, इसलिए हमको एक तो भूमिका लिखने पड़ा। बाद में दुनिया के आदमी इसका को पसंद करेगा, लेकिन जब हमारा मन दूसरा तरफ दूसरा मतलब की तरफ चला जाएगा। बहुत होशियार रहते प्रभुपाद, तो बहुत हमारा परम गुरु जी होशियार, इसलिए वहाँ पर अपना बुद्धि से हमको थोड़ा कुछ नहीं दिया, जो ऐसा करना ठीक ही नहीं हुआ। पुत्र के लिए उनके लिए ऐसे इसके लिए एकादशी व्रत नहीं है। हरिवास हरि कीर्तन विधान नित्य आरंभ जगतेर प्राण शिवासंगने। शिवासंगने वो महाप्रभु कहते छन भगवान हरिवास हरि कीर्तन विधान नित्य आरंभ जगतेर प्राण पुण्यवंत शिवासंगने शुभारंग उड़िल कीर्तन धरी गोपाल गोविंद हरि राम राम हरि राम राम।